कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार और अपने लवली आइमशंस के संग व्यस्त हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, क्या बात है। शौकत अंसारी जी, गुड आइमसी मैडम, और विजय जायसवाल जी, वेरी गुड आइमसी सर, करेली से, और सागर शर्मा जी, गुड आइमसी, विजय जायसवाल जी अगेन गुड आइमसी, मिस्टर राज चंदक जी, माय बिग ब्रदर मिस्टर गुड आइमसी। और मैं देख रही हूं कि फटाफट से सब बिल्कुल टाइम टू टाइम आज के सेशन में कनेक्ट हैं, और नाउ मैं भी बिल्कुल टाइम टू टाइम ही आप लोगों के बीच हूं। क्या बात है। अंशालिनी जी, जो कि हमारे फतेहपुर से बिलोंग करती हैं, वेरी गुड, वेरी मोस्ट वेलकम ऑन डांसिंग क्राउन्स एंड पेज, राइट। सो मैं देख पा रही हूं कि राजेंद्र शर्मा जी, वेरी गुड, गुड आई एम सी, क्या बात है। और अगेन मैं देख पा रही हूं कि पुरुषोत्तम बाई जी, गुड आई एम सी, और मोस्ट वेलकम टू ऑल व्यूअर्स ऑन डांसिंग क्राउन्स एंड पेज। मैं देख पा रही हूं मिस संध्या रानी जी और मिस प्रियंका सोंधिया जी, गुड आई एम सी, और माय बिग ब्रदर मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, वेरी गुड आई एम सी, और वेरी वेरी थैंक्स। और कमल प्रधान जी, सादर प्रणाम गुरुदेव, क्या बात है, सादर प्रणाम गुरुदेव को मेरे साइड से भी। नगीना गुप्ता जी, गुड आई एम सी, ग्रेट आई एम सी मैम जी। राजेंद्र शर्मा जी अगेन गुड आई एम सी, वेरी नाइस, क्या बात है। संध्या रानी जी, वेरी गुड आई एम सी। और मैं देख रही हूं कि काफी तेजी से संख्या बढ़ती चली जा रही है, और नो डाउट फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज की जो मेरा उद्देश्य है आज की लाइफ आने का, तो फ्रेंड्स नो डाउट आज बहुत कुछ ऐसा बेहतरीन, बहुत कुछ यूनिक हम सीखने वाले हैं आज के इस सेशन से, जो हमारी जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी हमें कामयाबी देने वाला है, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप सभी इस आज के सेशन को, बीजू चक्रवर्ती जी, मेरा कहना है आप सभी से फ्रेंड्स कि आप सब इस सेशन को फटाफट से अपने पेज पे या फिर आपका जो आईडी है, फेसबुक आईडी, आप उस पे इसको शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता हो कि कुछ लोग यहाँ पे आ पाने में असमर्थ हो, तो वो आपके थ्रू इस सेशन का लाभ ले सकें, राइट। सो आप सभी फटाफट से इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, और मैं फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ एक म्यूजिक के साथ आज के इस सेशन का मैं आगाज करती हूं। और फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि अभी सेशन के चलते तो मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, मीन्स दैट कि आप सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आफ्टर सेशन मैं जब भी फ्री हूं, तो मैं अगेन जब अपना सेशन देखूं, तो मैं जरूर उस सेशन के माध्यम से आप सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूं, राइट। तो लगातार अपने कमेंट को आप बरकरार रखिएगा, क्योंकि आईएमशियंस के अंदर का जो जोश होता है ना, वो सुनाई कम दिखाई ज्यादा देता है, राइट। क्योंकि हम बोलने वालों में से नहीं, हम करके दिखाने वालों में से होते हैं, राइट। और आज बिजू जी बोल रहे हैं कि आज गर्दा उड़ेगा, उड़ा दीजिएगा मैडम, आज जबरदस्त सेशन होने वाला है, राइट। ये आपके इस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, और नो डाउट आपको मैं बता दूं कि आज कुछ ऐसे ही होने वाला है, और उससे भी जबरदस्त होने वाला है, राइट। सो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की बधाइयां आ रही हैं, और वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल कि आप सभी इतना बेहतरीन तरीके से मुझे विश कर रहे हैं, और वेरी वेरी थैंक्स, वेरी हम्बल थैंक्स टू ऑल कि आप सब ने मुझे उस लायक समझा, और आज आप सबका प्यार लगातार मुझे मिलता आ रहा है, राइट। सो इसी प्रकार से आप सभी बने रहिए, और मेरी उम्मीद है कि आज मैंने जो कुछ भी इस आईएमसी सिस्टम के माध्यम से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से जिन भी चीजों को मैंने सीखा है, जिन भी चीजों को मैंने जाना है, उन सारा का सारा एक्सपीरियंस, जो भी फील्ड का मेरा एक्सपीरियंस है, मार्केट का मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, वो सारा कहीं ना कहीं आज मैं आप सबके बीच रखने वाली हूं। तो मैं चाहूंगी कि आप लगातार इस सेशन में बने रहें, और साथ ही साथ हम एक सॉन्ग सुनते हैं, जबरदस्त तरीके का सॉन्ग, जो कि वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग, और ये किसी और का सॉन्ग नहीं है, ये हमारे ही आईएमसी का सॉन्ग है, राइट। और बहुत खुशी होती है कि जब इस प्रकार के सॉन्ग को हम सुना करते हैं, है ना, और बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि अपने जब आईएमसी के सॉन्ग को हम सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बात ही कुछ ऐसी होती है ना। तो उस इंस्पिरेशन सॉन्ग को हम सुनते हैं, जो कि हमारे क्राउन पेशेंट का है, जो कि हमारे आईएमसी के बहुत ही टॉप लीडर का है, और उनका कहना है कि ये सॉन्ग सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारे सभी आईएमशियंस का है, राइट।
तो मैं अगेन इस सॉन्ग को प्ले करती हूँ और इस सॉन्ग का हम थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं, राइट। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब, है ना। मेहनत को खुश रहो आप दुआ है मेरी, खुश रहो आप दुआ है मेरी। लग गए रंग मेहनत को तेरी, खुश रहो आप दुआ है मेरी। तेरे हर शहर ठिकाने हो गए, तेरे हर शहर ठिकाने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। गा 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 प म ग सा रे रे गा सा गा गा सा रे गा म क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रे सा। लवली सॉन्ग गुडांशी मैम, दीप्ति हजारिका जी, क्या बात है। किसी के बिना कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। किसी के बिना कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। सब कुछ कहने के बहाने हो गए, सब कुछ पाने के बहाने हो गए, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। मनोज जी संजय जी सितारे हो गए, जपी जी केशव जी सितारे हो गए, ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। क्या बात है, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ओझा जी तेरे नाम के दीवाने हो गए। क्या बात है, क्या बात है फ्रेंड्स। और नो डाउट हमने बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग को एंटरटेन किया, राइट। और सॉन्ग से ही हमें बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि आइएमशियंस के सॉन्ग ही कुछ ऐसे होते हैं, राइट। और जैसे कि आप सबने देखा कि इतना बेहतरीन सॉन्ग, कि आज फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इस सॉन्ग को मैं क्यों सुनती हूँ, क्योंकि इस सॉन्ग को सुनने से हमें पता होता है कि हमें अगर आसमान छूना है तो पांव जमीन पे रखना भी जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स नो डाउट आज हम सब जो कुछ भी हैं ड्यू टू आइएमशियंस हैं, ड्यू टू अपने आइएमशियंस टीम से हैं, राइट। क्योंकि आप अगर नहीं होते तो नो डाउट आज हम भी नहीं होते, राइट। सो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले, क्योंकि सेशन का एक बहुत ही बेहतरीन आगाज हो चुका है और बशर्त यह है कि अंजाम अभी बाकी है और वो लास्ट तक आपको क्लियर भी हो जाएगा कैसे है क्या है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स आज आपको मैं बताऊंगी, जैसे कि आपने सेशन को अटेंड करने के पहले, ज्वाइन करने के पहले ही आपने आज का मेरा जो मेन टॉपिक देखा रहा होगा कि हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल, है ना। और मैं केवल आइएमशियंस को ही नहीं कहूंगी, हमारे डायरेक्ट सेलिंग की, हमारे इंडिया की, राइट, जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको मैं
बहुत ही बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आज के इस बेहतरीन, एक प्रकार से मैं बोलूं तो मैं तो इसको अपना एक पर्व मानती हूँ, क्योंकि नाउ आई एम वुमेन, राइट। और फ्रेंड्स, सबसे पहले क्योंकि इस टॉपिक पे भी मैं आऊंगी, और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूं कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री हैं, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट हैं, राइट। सो मैं चाहूंगी कि क्योंकि वो लोग नए हैं और जाहिर सी बात है कि उनसे मैं भी पहली ही बार मिल रही हूँ, राइट। और पूनम चंद्रा जी लिख रही हैं कि हमारी नारी सब पर भारी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ये नो डाउट हम सब ने मिलकर के साबित कर दिया है, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी, और परिचय देने के पहले मैं फ्रेंड्स कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जब संघर्ष हो तो जीने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की बधाइयां मैं देख रही हूं, और उस बधाइयों के ऊपर ही मैं बोल रही हूं कि जिंदगी में जब संघर्ष हो तो जीने का मजा ही कुछ और होता है, और उस संघर्ष से मिलती है जब सफलता तो वो मंजर ही कुछ और होता है, वो मंजर ही कुछ और होता है। सो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल फॉर विशिंग मी, कि आप सभी का मैं कमेंट देख पा रही हूं कि आप सब ने मुझे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल, एक बहुत ही डबल वीआईपी लेवल के लिए आप सब ने मुझे शुभकामनाएं दी कि नाउ आई एम एम्बेसडर स्टार एसोसिएट इन दिस आईएमसी बिजनेस। तो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। सो फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि नाम मेरा मिस हिबा खान है, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं क्योंकि नए लोग हैं तो बताना भी जरूरी है, मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगी आप सबसे कि जैसे आज बहुत सारे लोगों को आईएमसी के बारे में पता चलता है, कुछ लोगों को ये, अगर मैं बात करूं तो एक बिजनेस के रूप में बताया जाता है, बहुत सारे लोगों को इन्वायरमेंट बेस पे ये बिजनेस को समझाया जाता है। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं एज अ एम्प्लॉय आईएमसी में आई थी, क्योंकि मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में थी, और मुझे लग रहा था कि मेरे जो हालात हैं, जिस हालात से मैं गुजर रही हूं, जिस समय से मैं गुजर रही हूं, अगर मुझे उसको सुधार करना है, उसमें कुछ सुधार लाना है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि पापा की एक प्राइवेट जॉब थी, और उस प्राइवेट जॉब से बहुत सारे जो ख्वाहिशात थी, ख्वाहिश तो एक अलग बात होती है फ्रेंड, बहुत सारी मेन जरूरत भी पूरी नहीं हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और उस दृढ़ संकल्प के साथ मैंने एक जॉब करने का डिसीजन लिया, और मेरे फादर के थ्रू मुझे वो जॉब मिली, और मैं वहां पर गई, और मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने वहां पे जॉब किया। मैं आईएमसीएंस को, मीन्स जितने भी लोग आईएमसी में थे, मैं उनको लगातार कॉल करती थी कि सर आपकी आईडी येलो हो चुकी है, आप अगर अपनी आईडी पे परचेजिंग नहीं करते हैं तो इस मंथ आपकी आईडी वॉश आउट हो जाएगी, यानी आईएमसी बिजनेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा, राइट। मैं लोगों को बताया करती थी कि सर आपके आईडी पे 500 वॉल्यूम हो चुका है, यदि 500 वॉल्यूम और कर लेते हैं तो आपका 10% का लेवल हो जाएगा। मैं लोगों को बताया करती थी कि सर आपका केवाईसी ओके नहीं है, जिसके वजह से सर अगर मैं बात करूं तो आपका जो इंसेंटिव बना हुआ है आईएमसी में वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस प्रकार से लगातार एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मैं लोगों में बात किया करती थी, लोगों में आईएमसी के जितनी भी नॉलेज हुआ करती थी, जैसे कि हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में जो इवेंट हुआ करते थे, उस इवेंट से रिलेटेड मैं अपने ऑफिस से, अपने बॉस के अंडर में रह करके उनके थ्रू मैं वो कॉलिंग किया करती थी। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि उस जॉब को करने का मुझे महीने का 3000 रुपए मिलता था। और फ्रेंड, बट आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब मैं उस जॉब को करती थी तो जिस ऑफिस में मैं रहती थी, राइट, और उस ऑफिस के मेरे जो ओनर थे, उस ऑफिस के मेरे अगर मैं बात करूं तो जो बॉस थे, मैं देखा करती कि बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं जिनकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक 70 साल के बुजुर्ग भी आया करते हैं, उम्र की अगर मैं बात करूं तो 60 साल के लोग भी आया करते हैं, उम्र की अगर मैं बात करूं तो 55 साल के लोग भी आया करते हैं, उम्र की अगर मैं बात करूं तो मैं देख रही थी, देखती भी थी और आज भी देखती हूं कि आज 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक के लोग भी वहां पर आया करते थे और बोला करते थे कि गुरुजी आप मेरे मेंटोर हैं, गुरुजी आप मेरे आइडियल हैं, गुरुजी आपके वजह से आज मेरी जिंदगी में 4 चांद लगा एंड ऑल। बहुत सारी ऐसे बातें लोग वहां पर किया करते थे, और मैं बैठ करके वहीं पे लोगों को कॉल करती थी। तो फ्रेंड्स, होता नहीं है कि संगत से रंगत बदलती है, और सेम ईयर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मेरे पहले भी बहुत सारे स्टाफ उस ऑफिस में आए, मेरे बाद भी बहुत सारे स्टाफ वहां पे आए, बट मैंने ऐसा क्या देखा और समझा वहां पे, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। और आज भी उसी ऑफिस के बहुत सारे स्टाफ हैं जो कि आज मेरे आईएमसी में एक रॉयल्टी अचीवर के रूप में हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, बट मैं आपको कहना चाहूंगी कि उस वक्त मैंने जो इन्वायरमेंट, उस वक्त भी और आज भी मैं देखती हूं कि उस इन्वायरमेंट से मेरे माइंड में आया कि मुझे भी इस काम को करना चाहिए।
मैंने अपने बॉस से बोला कि सर ये क्या काम है, इसको कैसे करना होता है, क्या ये मैं भी कर सकती हूँ? सर ने बेहतरीन जवाब दिया कि हिबा जी, हर जिंदा इंसान आईएमसी कर सकता है। फ्रेंड्स, ये बात एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, मैं जब तक जीवित रहूंगी मैं बताऊंगी कि धरती पे अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको जिंदा इंसान बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जिनकी सांसें चल रही हो वो ही जिंदा हैं। जिनके पास कोई लक्ष्य अपने परिवार को जिलाने के लिए, अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए उस जिम्मेदारियों का एहसास अगर नहीं है और अपने आप को जिंदगी में एक आम की श्रेणी से निकाल करके खास की श्रेणी में ले जाने का अगर इरादा नहीं है तो उससे बड़ा मुर्दा इंसान इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को इस आईएमसी बिजनेस में लाइए, आप उनको ये चीज जरूर बताइए कि जिंदा इंसान की परिचय क्या होता है। और ये परिचय मुझे गुरुदेव ने कराया था, क्योंकि उस वक्त मैं तो जॉब कर रही थी, बीकॉम स्टूडेंट थी, मुझे क्या पता था कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, राइट? क्योंकि मैं उसके पहले कभी इस प्रकार के इन्वायरमेंट में नहीं थी। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, उस दिन से मैंने इस काम को समझा और मैं लगातार काम करती चली गई। 125 रुपए से मेरी शुरुआत हुई, राइट? 125 रुपए से शुरुआत हुई और आज का वो सफर लाख रुपए महीने में परिवर्तित हो चुका है, लाखों में परिवर्तित हो चुका है, ड्यू टू आईएमसी, ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग, ड्यू टू बिलीव पावर, ड्यू टू टीम, ड्यू टू अपलाइन, ड्यू टू मैनेजमेंट और ड्यू टू टोटल ऑफ आईएमसी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त मैंने इस काम को शुरू किया था तो मुझे साल भर तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे देखने पड़े थे। फैमिली के बहुत सारे चैलेंज थे जो मुझे फेस करने पड़ते थे। जैसे कि मैं ऑफिस में रहती थी, बहुत फुल्ली चार्ज रहती थी, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट कुछ और रहता था, घर का इन्वायरमेंट कुछ और रहता था। और एक फीमेल थी तो बहुत सारी बंदिशें हुआ करती थी, क्योंकि मैं नकाब भी पहना करती थी, तो बहुत सारी मतलब एक्स्ट्रा बंदिशें होती थी कि तुमको मतलब कि कोट पैंट में नहीं रहना है, तुमको जीन्स पहन के बाहर नहीं होना है, तुमको टी शर्ट पहन के बाहर नहीं होना है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मेरे पेरेंट्स को बोला करते थे कि अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रही है आपकी बेटी, बीकॉम सेकेंड ईयर उसका है अब की बार में, क्या ये फालतू के हल्दी धनिया मिर्चा बताने का काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स को बहुत सारे लोगों के द्वारा बहकाया जाता था। बट फ्रेंड्स, जब मैं घर आती थी तो पेरेंट्स मुझे उस बात को कहा करते थे और मेरा भी मोरल थोड़ा सा डाउन हुआ करता था। बट फिर मैं जब ऑफिस जाती थी, फिर मैं भर करके कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होकर के मैं ऊर्जावान बनकर के घर लौटती थी। ऐसा ही सिलसिला लगातार 1 साल चला। जॉब करने के बाद भी 1 साल चला। फैमिली बोलती थी कि अच्छा खासा तुम्हें 3000 तो मिल रहा है कि सुबह जाना है, शाम को अच्छे से आ जाना है, टाइम टू टाइम का काम है, क्या ये सबकी माता पच्ची में लगी होगी? घर भी आकर के आप कॉल पे बात करते रहते हो लोगों से, आईएमसी बताते रहते हो। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, मैंने अपने परिवार में मैंने विश्वास दिलाया कि मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं कुछ बेहतरीन करके दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरा सबसे बड़ा मोटो, मेरा सबसे बड़ा जो कारण था वो मेरा यही था कि मुझे अपने आप को फ्री ऑफ माइंड रखने के लिए अपने परिवार में कुछ करके दिखाना था, परिवार में कुछ एक अलग सपोर्ट बन के दिखाना था। और वो मेरा सबसे बड़ा कारण था आईएमसी करने का, कि मुझे अपने परिवार को दिखा देना है कि नहीं, जिस प्रकार से लोग आपको बोल रहे हैं वो लोग गलत हैं, हम गलत नहीं हैं। और वो मेरा सबसे बड़ा कारण था, उसको पकड़ करके मैंने काम किया। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि काम करने के बाद आज आईएमसी मैनेजमेंट में काम करने की ही देन है फ्रेंड्स, कि आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं जिस प्रकार के घर में रहा करती थी, हालात मैंने बताया कि बहुत अच्छे नहीं थे। बट फ्रेंड्स, आज अगर मैं बात करूं कि जिस घर में मैं रहती हूं, आज उस घर में हर कमरे में एसी है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि जो लड़की कॉलेज जाने तक का पैसा नहीं रहता था बेहतरीन तरीके से कि हम कॉलेज चले जाए बेहतरीन तरीके से, बट फ्रेंड्स आज अगर मैं बात करूं ड्यू टू आईएमसी में टिकने की वजह से, आईएमसी में रहने की वजह से, आईएमसी में सीखने की वजह से और आईएमसी में दिखने की वजह से, फ्रेंड्स आज अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की पहली, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की पहली कार अचीवर मैं बनी हूं फीमेल में। और वो कार मैंने खुद के पैसे की खरीदा है। हाँ, खुद का पैसा आया कहां से? ड्यू टू आईएमसी, क्योंकि मैं आईएमसी करती हूं, राइट? और फ्रेंड्स, बहुत फक्र होता है मुझे भी और मेरी पूरी टीम को, मेरे अपलायंस को, मेरे आईएमसीएंस को कि आज मैंने आईएमसी में ये मुकाम मैंने हासिल किया। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो जिस वक्त मैंने आईएमसी को शुरू किया था, एक भी कोई ऐसी महिला नहीं थी पूरे आईएमसी में जिसको देख करके, उत्तर प्रदेश में देख करके मैं इंस्पायर होती कि नहीं भाई ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था। हाँ, आईएमसी में एक उदाहरण था जिनको देख करके मैंने उनको इंस्पिरेशन माना, उनको मैंने अपना आइडियल माना और आज भी वो मेरे आइडियल हैं। और उनको ही देख करके मैंने इस काम को शुरू किया और आज नो डाउट फ्रेंड्स, उनको आइडियल करके मैंने जब काम करना लगातार शुरू किया तो मैं भी लोगों की आइडियल बनना शुरू हो गई।
राइट। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मैंने बीड़ा उठाई कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई फीमेल नहीं है कि जिसको देख करके लोग इंस्पायर हो, तो मैंने वो बीड़ा उठाई फ्रेंड्स कि कुछ तो ऐसा करना है ताकि जो अफसोस मुझे हुआ वो मेरे आने वाली महिलाओं को ना हो। और वो बीड़ा मैंने उठाई फ्रेंड्स और मैंने फटाफट से काम करना शुरू किया और पूरे उत्तर प्रदेश की मैं पहली चेयरमैन फीमेल में बनी। गर्ल बोल सकते हो, बेबी गर्ल बोल सकते हो, फीमेल बोल सकते हो, एज योर विश। मैं पूरी उत्तर प्रदेश की पहली चेयरमैन बनी और साथ ही साथ पहली कार अचीवर बनी। और अभी आप सब देख रहे हो कि मैं आईएमसी में फास्ट एम्बेसडर स्टार भी आप सबके बीच में हूं। तो फ्रेंड्स आज अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू आईएमसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, पूरी तरीके से लाइफ बिल्कुल लग्जीरियस हो चुकी है, क्योंकि उस लग्जीरियस लाइफ को जीने का बीड़ा मैंने उठाया था। उस लग्जरी लाइफ को अपने जीवन में लाने का दर्द मैंने सहा था। उस लग्जरी लाइफ को अपने झोली में लाने का डिसीजन मैंने लिया था, जिसके वजह से फ्रेंड्स आज वो सारी चीजें संभव हो पाई हैं। और आप सबको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आज बहुत फक्र होता है कि आज हम इस प्रकार की जिंदगी खुद भी जी रहे हैं, अपने फैमिली को भी दे रहे हैं। और नो डाउट फ्रेंड्स कई बार मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटी हो, मगर मेरे पेरेंट्स मुझे बेटी नहीं बोलते बेटा हो तो ऐसा हो। और आज तक फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मेरे पापा ने तो आज तक मुझे बेटी माना ही नहीं। तीनों बेटी, हम 3 बहनें हैं, तीनों में से किसी को भी उन्होंने बेटी नहीं बोला, हमेशा वो बेटा बेटा ही बोलते हैं। और फ्रेंड्स उनकी वो वर्ड ने ही मुझे वो पावर दिया कि आज मैं आपके सामने एज अ बेटा उनका हूं। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि आज आईएमसी करने का जो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वो कई बारी क्योंकि अपने दिल की बातें मैं पापा को नहीं बता पाती थी, अपने गार्जियन में से पापा को नहीं बता पाती थी, मगर मम्मी को कई सारी चीजें बताती थी कि मम्मी मैंने ऐसा देखा एनवायरमेंट, मम्मी मैं उस प्रोग्राम में गई थी तो मैंने वहां ये देखा, वहां मैंने ये सीखा। तो उस वक्त मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी कि कोई नहीं, मुझे तुम पे विश्वास है, बशर्ते ये है कि कुछ अलग करके दिखाना। और फ्रेंड्स मैंने उनके विश्वास को पकड़ के रखा, जकड़ के रखा और आज मैंने उस विश्वास को, अभी मैं बोल सकती हूँ, साबित तो किया है और इसको मजबूत भी आगे करती चली जाऊंगी। राइट। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आज आईएमसी करने के पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा मेरी मतलब कि अगर मैं बात करूं केवल अपने ननिहाल जाया करती थी। राइट। बट फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आईएमसी में तो ड्यू टू आईएमसी आज अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक बहुत सारे टूर मेरे हो चुके हैं। डोमेस्टिक टूर के अलावा की अगर मैं बात करूं तो आज ऑल ओवर अगर मैं बोलूं तो आज इंटरनेशनल बहुत सारी ट्रिप है मेरी जो कि मैंने किया हुआ है। थाईलैंड में जा चुकी हूँ, पटाया में जा चुकी हूँ, बैंकॉक में जा चुकी हूँ। अभी रिसेंटली अगर मैं बोलूं तो मेरा कोविड की वजह से हमारे लगभग 4 टूर थे जो कैंसिल हो गए, वरना वहां भी हम होते, क्योंकि ड्यू टू कोविड वहां पे हम नहीं जा पाए। तो जैसे हमारा अभी मलेशिया टूर था। राइट। मलेशिया के अलावा अभी हमारा रिसेंट में श्रीलंका का टूर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारा बाली टूर था। बाली टूर भी हमने अचीव किया था, नहीं जा पाए क्योंकि कोविड के वजह से। तो फ्रेंड्स बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप भी मैंने आईएमसी के माध्यम से किया, जिसमें कि सारा एक्सपेंस एंड ऑल सारा कंपनी का होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, एंजॉय। राइट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैंने अपने जीवन में लाने के लिए मैंने पहले डिसीजन लिया और डिसीजन को लेकर के मैंने कहीं ना कहीं लगातार मैं काम करती गई, जिसके वजह से फ्रेंड्स आज मैं आप सबके बीच आईएमसी की अगर मैं बात करूं तो उम्र भी बहुत कम है फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं, मैं एम्बेसडर स्टार लेवल पे आप सबके बीच में हूं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं सबसे ज्यादा मैं जो श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स होता नहीं है, हीरा चाहे कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, मगर उसकी भी कीमत बताने के लिए, उसको भी तराशने के लिए किसी न किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। हीरा भले मूल्यवान है मगर कोई इंसान ही उसकी कीमत को बयां करता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज मेरे इस जर्नी में, क्योंकि अभी मैं अपनी सक्सेस की जर्नी मानती हूं। राइट। नाउ आई एम नॉट कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं मानती हूं। अपने आप को सक्सेसफुल मैं तब मानूंगी जब ये अचीवमेंट मेरे टीम में होगा। ये तो मेरी जर्नी है, मगर जो अचीवमेंट आज मेरे पास है वो अचीवमेंट जब टीम में होगा उसे बोलते हैं सफलता। तब मैं अपने वर्ड में बोलूंगी, तब मैं अपने सेशंस में बोलूंगी कि हाँ अब मैं सफल हूं। अरे जी, अपने लिए तो हर कोई कर सकता है, मजा तो तब है जब हम औरों के लिए करें। अपने लिए तो हर कोई जी सकता है, अरे मजा तो तब है जब हम दूसरों के लिए जिए। अपने को तो कोई भी बना सकता है, मगर मजा तो तब है जब हम अपने लोगों को बनाएं।
राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज इस सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ा मैं थैंक्स कहना चाहूंगी आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारे आईएमसी के मैनेजमेंट और आईएमसी के फाउंडर एंड चेयरमैन, जिन्होंने इतने बेहतरीन बिजनेस का इतने बेहतरीन बीज को जिन्होंने बोया, जिसके वजह से आज हम आईएमसी के फल रूपी सक्सेस का आनंद ले रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए आईएमसी के ओनर एंड चेयरमैन श्री अशोक भाटिया सर और श्री सत्तन भाटिया सर के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आज आईएमसी बिजनेस में पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस पे बिलीव किया, जिन्होंने इसकी पावर को समझा, जिन्होंने इस पे विश्वास करके अपनी पहली आईडी आईएमसी में लगाई, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज आईएमसी में अपने आप को इन्वॉल्व किया। और फख्र की बात यह होती है फ्रेंड्स कि वो हमारे अपलाइन में है। और सबसे बड़े फख्र की बात यह है फ्रेंड्स, मेरे लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानती हूं कि मुझे अपने जीवन को बदलने के लिए 3 गाइडर मिले, राइट। तो मैं पहले गाइडर के बारे में बताना चाहूंगी कि जिन्होंने पहली आईडी आईएमसी में लगाई और आज अगर मैं बात करूं तो आज बहुत बड़े लेवल पे हैं और आज एक ऐसे लेवल पे हैं जिस लेवल पे पहुंचने का हमारा ड्रीम है। मैं चाहूंगी एक बारी आदरणीय श्री जसवीर सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर खुद की आईडी सर नहीं लगाए होते पहली आईडी तो फ्रेंड्स आज हमारा भी नामो निशान वजूद नहीं होता। अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे सेकंड गाइडर जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में इतने बेहतरीन सिस्टम आईएमसी को लाया और जिनके वजह से ये बिजनेस यहाँ पे जन्म लिया, जिनको उत्तर प्रदेश का आईएमसी का भगीरथी बोला जाता है। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज पल पल मुझे सर का सपोर्ट मिलता है, आज पल पल मुझे सर गाइड करते हैं। और फख्र की बात तो ये होती है फ्रेंड्स कि जब सर एक विशेष टाइम हमें देते हैं हमें गाइड करने के लिए, तो मैं चाहूंगी अगेन एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मिस्टर डॉक्टर अब तो हो चुके हैं, क्योंकि पहले थे, अब डॉक्टर हो चुके हैं, डॉक्टर अजय कुमार शर्मा सर के लिए। क्योंकि सर अगर नहीं लाए होते इस बिजनेस को इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि आज हम सभी आईएमसी में होते। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो मेरे महागुरु जिन्होंने आज मुझे पल पल मुझे सपोर्ट किया, हर पल मुझे अच्छी बुरी चीज से आगाह कराया, हर पल मुझे इतनी कम उम्र में एक मैच्योरिटी उन्होंने मेरे अंदर पैदा किया, हर पल जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक बड़ी समझदारी जिन्होंने मेरे माइंड में दिया। पल पल फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि मेरे जो बॉस थे जिनके लिए मैं बता रही थी कि मैं उनके यहाँ जॉब करती थी, वो बॉस ने मेरे माइंड में एक एम्प्लॉय की सोच को निकाल करके एक ऑनर की सोच दिया। वो कोई और नहीं फ्रेंड्स, हम सब के गुरुओं के गुरु महागुरु, जिनके आने के वजह से, जिनके आईएमसी में कदम रखने के वजह से केवल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ही नहीं ऑल ओवर इंडिया आईएमसी का डंका बजा के जिन्होंने रख दिया, वन एंड ओनली मिस्टर डीएन सिंह सर के लिए मैं चाहूंगी, हमारे महागुरु, माय मेंटोर, माय आइडियल, माय गाइडर, माय पेरेंट, माय गार्जियन, मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि सर अच्छी तरीके से भी समझाते हैं, डांट के भी समझाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, मगर प्यार से कम डांट से ज्यादा समझाते हैं। क्योंकि उनका कहना होता है कि चीनी हमेशा शुगर लेवल को बढ़ाती है, हमेशा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, मगर कड़वी चीज करेला हमेशा आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं मेंटेन रखता है। कई बार फ्रेंड्स हम सब सर की डांट को सुन करके आज कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी अचीवमेंट लेकर के आज आपके बीच है, और जिनके अंदर अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट को, अपने अपलाइन को, क्योंकि देखिए बुरा उनको लगता है जिन्होंने अपने अपलाइन को अपना गार्जियन नहीं समझा। तो फ्रेंड्स जिस दिन आप अपने अपलाइन को अपना गार्जियन मान लोगे उस दिन आपको उनकी हर बात अच्छी लगने लगेगी और उनकी डांट भी आपको प्यार लगने लगेगी। और आज फ्रेंड्स मैं अगर बात करूं, हिबा खान अगर आज आपके बीच में एम्बेसडर के रूप में है तो सिर्फ और सिर्फ डीएन सिंह सर की डांट के वजह से ही है। क्योंकि उनका कहना होता है कि जिस बच्चे को बहुत ज्यादा पुचकारा जाता है वो बिगड़ी औलाद निकलता है, मगर जिसको एथिक्स के साथ रखा जाता है, सिद्धांत के साथ रखा जाता है, समझा के रखा जाता है, डांट के अच्छे से बताया जाता है, वो बच्चा नाम कमाता है। और उस बच्चे में से मैं हूं जिसका मुझे फक्र है। उस बच्चे में से अभिषेक जी हैं जिसका मुझे फक्र है, उनको भी फक्र है। उस बच्चे में से मनीष सोनी जी हैं जिनको उस चीज का फक्र है। उस बच्चे में से मिस्टर संतोष वर्मा जी भी हैं जिनको उस चीज का फक्र है। उस बच्चों में से मिस्टर मोहित गोस्वामी जी भी हैं जिनको फक्र होता है। उस बच्चे में से मिस्टर सुमित शर्मा जी हैं, मिस्टर राजेश गुप्ता सर जी हैं जो कि हमारे इंस्पिरेशन है दोनों ही। साथ ही साथ पूनम चंद्रा जी हैं। अगर मैं बात करूं आरएन सिंह सर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हैं। अगर मैं बात करूं सोमनाथ कर्माकर जी हैं। अगर मैं बात करूं संजय जी हैं, दयाशंकर जी हैं,
बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स, किनका किनका मैं नाम लूं, किसी का नाम मिस हो जाता है तो माइंड मत करिएगा। बस ये समझ लीजिएगा कि अगर आज आप एक लेवल पे हैं, रॉयल्टी लेवल पे हैं, तो समझ लीजिए कि हम उसी बच्चों में से हैं जिस बच्चे को सर ने डांट के बनाया है। क्लियर हो रही है मेरी बात? और फ्रेंड्स, आज सर की ही देन है, सर की डांट की ही देन है कि आज हम सभी एक एथिक्स में रह के काम करते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की बड़बोली, किसी भी गलत लैंग्वेज का उपयोग, किसी भी गलत व्यवहार का उपयोग फ्रेंड्स हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें दायरे में रह करके काम को सिखाया गया है करना। हमें संस्कार दिया गया है। व्यापार बताने के पहले हमारे अंदर संस्कार पैदा किया गया है कि आपको अच्छी चीज पे कैसे काम करना है और बुरी चीज को कैसे आपको इग्नोर करना है। ये हमारे अपलाइन ने हमें सिखाया है, हमारे गार्जियन ने, डीएन सिंह सर ने हम सबको सिखाया है, क्योंकि ये संस्कार आज उनके टीम में है, जिसके वजह से फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज सर के टीम में सैकड़ों की संख्या में चेयरमैन है। सर के टीम में अगर मैं बात करूं तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज एक बड़ी इनकम के हकदार हैं। और अगर मैं खुद की सर की अगर मैं बात करूं, आज अगर सर की लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूं ना फ्रेंड्स, बहुत फक्र होता है ऐसी लाइफ को देख करके कि जिंदगी में ऐसा तो काम किया हमने, इतना बेहतरीन काम किया, ऐसे बेहतरीन शख्सियत के साथ है जो हमें कहीं ना कहीं उस मुकाम पे जरूर पहुंचाएंगे। सर के घर की जो इन्वायरमेंट है, सर के घर की जो लाइफ स्टाइल है ना फ्रेंड्स, प्राउड होता है, फकर होता है इस चीज को देख करके। हाँ, बस सर ने बोला है कि आप सबको संस्कार और व्यापार को लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि व्यापार के चक्कर में आप अपना संस्कार भूल जाएं और संस्कार के चक्कर में व्यापार भूल जाएं। दोनों आपको प्लस करके चलना है, राइट? तो फ्रेंड्स, मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अगेन मिस्टर डीएन सिंह सर का। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आज इस सक्सेस के जो असली हकदार हैं वो मेरी ऑल इंटायर टीम है। टीम की अगर मैं बात करूं तो आज मेरे टीम में चेयरमैन भी हैं। टीम की अगर मैं बात करूं तो आज मेरे टीम में रूबी भी हैं। टीम की अगर मैं बात करूं तो आज गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, काफी संख्या में सुपरस्टार हैं, काफी संख्या में सिल्वर एंड ऑल बहुत सारे लोग हैं। और आज फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज जो संस्कार हमने अपने अंदर बिल्ड किया वही संस्कार आज हमारी टीम में है, जिसके वजह से आज टीम भी पनप रही है, टीम भी बन रही है, टीम में भी अचीवमेंट है, टीम में भी सक्सेस आ रही है और अपने को भी कहीं ना कहीं ड्यू टू सिस्टम वो चीजें मिल रही है। तो मैं वेरी वेरी थैंक्स कहना चाहूंगी टू ऑल माई टीम, जिन्होंने आज मेरे इस सक्सेस जर्नी में अपनी भूमिका निभाई। अगर उन्होंने एक वॉल्यूम भी किया है ना तो उनका इस तरक्की में बहुत बड़ा रोल है, राइट? साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, मैं देख रही हूँ फिजा तारिक जी यहाँ पे हैं और आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि ये मेरी सिस्टर हैं और बहुत ही अगर मैं बात करूं एक हाउसवाइफ है। और हाउसवाइफ होने के साथ साथ, क्योंकि अभी मैं वुमेन्स पे बात करूंगी, मेरे पास वक्त है 15 मिनट में, जो मेरा सेशन होगा वो मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा। ये तो अभी मैं बातें कर रही हूँ, एक्सपीरियंस बयां कर रही हूँ। फिजा तारिक जी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ होते हुए मेरी खुद की सिस्टर हैं, क्योंकि तीन सिस्टर में पहली सिस्टर फिजा तारिक जी हैं, सेकंड सिस्टर मेरी हैं जो कि हेरा खान जी हैं, जो कि अभी हमारी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो नोएडा में है। बट फ्रेंड्स, फिजा जी ने कहा कि हिबा जी आपको मैं देखती हूँ और नो डाउट आप हो तो भले छोटी बहन, मगर मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि रिसेंटली देखिए माहौल का सबसे बड़ा असर होता है। मैंने अपने घर में आईएमसी का माहौल हमेशा बना के रखा, चाहे वो सॉन्ग बजा करके, चाहे वो मैं अपनी सेशंस को दिखा करके, चाहे वो मैं अपने टीम से बात कर करके, चाहे वो मैं अपने अपलाइन से बात कर करके, चाहे वो मैं अपने अचीवमेंट से, टीम के अचीवमेंट से मैंने वो माहौल बना के रखा, जिसके वजह से फिजा जी ने भी डिसीजन लिया कि नहीं मुझे आईएमसी करना है। जबकि इनके हस्बैंड एक बड़े पोस्ट पे हैं, आउट ऑफ कंट्री वो कहीं ना कहीं हैं और वहां से उनका एक अच्छा मतलब कि लाइफ स्टाइल है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल दे रहे हैं। बट बावजूद उसके फिजा जी ने आज डिसीजन लिया और आज हमारे साथ आईएमसी में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। तो मोस्ट वेलकम फिजा जी और वेरी वेरी थैंक्स कि आप सबका सहयोग मेरे इस बिजनेस में है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरे अपलाइन का मैंने बहुत बड़ा मैंने बताया कि रोल है मेरे इस बिजनेस में, क्योंकि अगर अपलाइन गाइड नहीं करता तो आज मैं आपके बीच नहीं होती। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आज की सभी महिलाओं को जो मुझे देख पा रही हैं या मुझे बाद में देखने वाली हैं, हमारी सभी आदरणीय महिलाओं को, क्योंकि लेवल नहीं देखना है कि लेवल क्या है, अगर आप एक महिला हैं तो आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स। और मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी फ्रेंड्स हमारे आईएमसी की ओनर मिसेज वीना भाटिया मैम,
जो कि हमारे बड़े सर अशोक भाटिया सर की मैडम है। तो मैम वेरी वेरी थैंक्स कि आज आपका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता है, जिसके वजह से मैम आज हम आपके बीच हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं विश करना चाहूंगी अगेन मिसेस अंशुल भाटिया मैम, जो कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आदरणीय सत्यन भाटिया सर की मैडम हैं। और आज अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि मैं देखती हूं, क्योंकि वुमेन एम्पावरिंग की अगर मैं बात करूं तो मैडम को अगर मैं देखती हूं, मैडम से काफी बारी मुझे मिलने का मौका मिला, काफी कुछ मैडम से मुझे सीखने मिला। और जब मैं मैडम की बातों को सुनती हूं ना फ्रेंड्स, तो उनकी हर बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने का, कुछ बेहतरीन करने का, कुछ बेहतरीन बनने का कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है। और आज फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आईएमसी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, और आज उनको देख करके बहुत सारी महिलाएं इस आईएमसी में हैं, और आईएमसी में महिलाओं को बहुत तेजी से कहीं ना कहीं बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, क्योंकि हमारी अंशुल मैडम लगातार वुमेन एम्पावरिंग पे काम भी कर रहे हैं। और आज उन्होंने हमें भी यही चीज के लिए गाइड किया हुआ है, और आज उनकी गाइडेंस है कि फ्रेंड्स आज मैं आप सबके बीच हूं। तो मैं एक बार थैंक्स कहना चाहूंगी अंशुल मैम को। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट ये है कि आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि आज मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरी महागुरु माता मिसेज ऑफ मिस्टर डीएन सिंह यानी सुनीता मैडम को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आज मुझे सबसे बड़ा फख्र इसलिए हो रहा है क्योंकि मैडम का जब मॉर्निंग में मुझे कॉल आया मुझे वुमेन्स डे विश करने के लिए, फ्रेंड्स रियली बता रही हूं कि मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मैडम ने मुझे उस लायक समझा। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं मैं सुनीता मैडम का, क्योंकि आज मैडम से मिल करके, मैडम को देख करके, मैडम को सुन करके बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है। और फ्रेंड्स मैडम का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत है, जो कि हम सब पे ऊपर बना हुआ है, हम सब के ऊपर बने रहने के साथ बरकरार है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूं कि मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। राइट, तो मैं इन तीनों शख्सियत के लिए अगेन मैं चाहूंगी वेरी वेरी थैंक्स। और स्पेशल हमारा था इन लोगों के लिए, हैप्पी वुमेन्स डे का स्पेशल था मेरे लिए, जो कि मैंने इन तीनों को विश किया। तीनों ही शख्सियत हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। राइट, तो फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूं, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक आपने देखा था कि हैप्पी वुमेन्स डे तो है ही है, बट फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगी महिला सशक्तिकरण पे। राइट, महिला एम्पावरमेंट पे बात करूंगी कि कैसे आज हम महिलाओं को एम्पावर करें। राइट, आज मैं देख रही हूं कि आज हम जिस देश से बिलोंग करते हैं, नाउ वी ऑल आर इंडियंस। राइट, तो फ्रेंड्स आज हमारी महिलाओं की भूमिका क्या होती है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। राइट, कि महिलाओं की भूमिका क्या है। आज अगर मैं देखती हूं, क्योंकि मैं देख रही हूं आज मेरे साथ भी मेरे सिस्टम में बहुत सारी मेरी टीम में महिलाएं हैं। आज अगर मैं बात करूं, मैं सुनती हूं, कई बारी मुझे सुनने मिला है कि कई सारे लीडर्स बोलते हैं, चाहे वो आईएमसी में हो चाहे ना हो, आउट ऑफ आईएमसी हो, चाहे वो अदर किसी एमएलएम से हो, बट वो बोलते हैं कि डीएन सिंह जी आप ये बताइए कि ऐसा क्या है आपके मतलब कि लीडरशिप में कि मैं देखता हूं कि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। मैंने कई बार ये चीजें खुद भी सुनी है, मेरी टीम भी सुनती है, और कई बार सर ने भी बताया है, मैडम लोगों ने भी बताया है कि कैसे मतलब आपकी टीम में कैसे इतनी सारी महिलाएं मतलब अचीवर हैं। आपकी टीम में मैं देखता हूं महिलाओं की बहुत ज्यादा संख्या है, पूरे आईएमसी में मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा महिलाएं डीएन सिंह जी आपकी टीम में है। तो सर का एक जवाब होता है सिंपल सा कि डीएन सिंह की ही नहीं, पूरे आईएमसी में महिलाओं का सम्मान है, इस वजह से महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इस वजह से लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से महिला लीडर्स की संख्या ज्यादा है। सर के टीम में महिलाएं एम्बेसडर भी हैं, सर के टीम में महिलाएं क्राउन एम्बेसडर भी हैं, सर के टीम में महिलाएं क्राउन प्रेसिडेंट भी हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं अनीता जायसवाल जी एंड ऑल। आज अगर मैं बात करूं मिसेस सुमित शर्मा जी, वो भी हैं, क्राउन प्रेसिडेंट हैं। सर के टीम में आज महिलाएं एम्बेसडर हैं, सर के टीम में आज महिलाएं अच्छी भारी संख्या में चेयरमैन हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सर ने एक जवाब दिया था, और वो जवाब मुझे सुनने तो मिला ही मिला है, मगर उसको मैंने महसूस किया है कि आज आईएमसी में महिलाओं का सम्मान है, जिसके वजह से आज आईएमसी में महिलाएं कामयाब हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिस्टम के बारे में अगर सीखना है ना, अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना है तो सिखाने के लिए तो बहुत सारे इधर उधर अंदर छाप बंदर छाप छछुंदर छाप चीजें हैं, मगर फ्रेंड्स अगर आपको कामयाबी पाना है और वो भी एज अ वुमेन पाना है और सम्मान के साथ पाना है, तो आईएमसी से बड़ा प्लेटफॉर्म आपके जीवन में कुछ और ना हो सकता है, था ना है और ना ही होगा, क्योंकि मैंने इस चीज का एहसास किया है और मेरी टीम भी अच्छे से जानती है। मेरी सभी
आईएमशियंस वोमेन जानती हैं कि आज हमारा क्या सम्मान है। फ्रेंड्स, आज सम्मान की वजह से ही मैं आपके बीच हूं। आज सम्मान की वजह से ही टीम में अचीवमेंट है। आज सम्मान की वजह से ही टीम में ग्रोथ है। आज सम्मान की वजह से ही टीम में टर्नओवर है। आज सम्मान की वजह से ही टीम में अचीवमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि यहां सम्मान भी है, राइट? यहां मान सम्मान भी है, यहां पहचान भी है, राइट? यहां पे हमारा अचीवमेंट भी है, यहां पे हमारा स्वास्थ्य भी है, यहां पे हमारा सर्कल भी है, यहां पे हमारा नेम फेम भी है, यहां पे हमारा कल्चर भी है, यहां पे हमारी एजुकेशन भी है। बशर्ते है फ्रेंड्स कि हमें लेना बाकी है, जिनके पास अभी ये चीजें नहीं है, राइट? मैं देखती हूं फ्रेंड्स कि आज महिलाओं की भूमिका कितनी बड़ी होती है। एक हाउसवाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो एक होममेड भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो घर के काम, मैं देखती हूं बहुत सारी महिलाएं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए घर के कामों को करती हैं, चाहे वो झाड़ू हो जाए, चाहे वो बर्तन हो जाए, राइट? एक होममेड होती है, घर का खाना पकाती है, समय पे पति को खाना देना, समय पे बच्चों को खाना देना, समय पे बच्चों का टिफिन देना, समय पे बच्चे का टिफिन के साथ साथ बच्चे को रेडी करना, समय पे हस्बैंड को रेडी करना, समय पे हस्बैंड की टिफिन रेडी करना, राइट? महिला की कितनी बड़ी भूमिका है। मैं देखती हूं कि एक हाउसवाइफ, एक महिला आपकी डॉक्टर भी होती है। अगर बच्चा घर में बीमार हो गया तो समय पे दवा देना, हस्बैंड है तो उनको समय पे दवा देना, राइट? बच्चों की अलग से केयर करना, है कि नहीं? यानी एक महिला, एक हाउसवाइफ, एक महिला आपकी डॉक्टर भी है। आपके घर में अगर एक महिला है, आपके घर में अगर एक वोमेन है, तो वो अगर आपकी चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे वाइफ के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, वो आपकी ये भूमिकाओं को निभाती है। होममेड है, डॉक्टर है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपकी टेलर मास्टर है। हाँ जी, अगर छोटी मोटी कुछ, अगर वो सिलाई आती है तो चलो अच्छी बात है, कपड़े भी सिल देती है। बाई चांस अगर आपका एक बटन निकल गया तो वो बटन भी कड़ाक से लगा देती है। अगर एक हैंकी है, उसमें कुछ करने का है तो उसको भी कहीं ना कहीं टाक के सही कर देती है, राइट? यानी एक महिला आपकी कहीं ना कहीं टेलर मास्टर भी है। अगर टेलर मास्टर आप देखो तो महिला आपके घर में है, यानी उसकी भी भूमिका वो महिला निभा रही है। अगर मैं महिला की बात करूं फ्रेंड्स, आपकी महिला आपके घर में जो है वो मेकअप आर्टिस्ट भी है। आप कहीं जा रहे हो, कैसे आपको तैयार होना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, हेयर स्टाइल कैसे करना है, राइट? कैसे आपको बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को कैसा ड्रेसअप देना है, बच्चों को कैसे थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के मेकअप करना है, हस्बैंड को कैसे जेल वगैरह लगवा करके, क्रीम वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगवा करके रेडी करना है। यानी एक महिला आपके घर में है तो वो आपकी मेकअप आर्टिस्ट भी है। अगर मैं बात करूं महिला की भूमिका की, तो आज आपकी वॉशर वोमेन भी है। आज आप देखो, आप जो कपड़े पहनते हो डेली के रूटीन में, वो डेली कपड़े धुलता कौन है जी? वही महिला धुलती है जो आपके घर में है, राइट? वही कहीं ना कहीं धुलती है। अभी मैं देख रही हूं कि हमारी फिजा तारिक जी लिख रही हैं, आज मेरी बेटी को रात में कान में दर्द हो रहा था और श्री तुलसी को डालकर मैंने सही कर दिया, राइट? ये मैं खुद, क्योंकि घर में मैं भी थी। अनाया मेरी भांजी का नाम है, उसको रात में इतनी ज्यादा दिक्कत थी फ्रेंड्स कि पूरे घर में, मतलब वो जब रो रही थी तो सब इकट्ठा हो गए कि भैया क्यों रो रही है। तो पता चला कि उसके कान में दर्द हो रहा है। अब क्या रीजन था, तो मैंने जब देखा तो ठंड लगा हुआ था, और अप्पी ने मेरे से बोला कि हिबा इसमें तुलसी को डाल सकते हैं क्या? मैंने कहा थोड़ा गुनगुना करके डालना। और फ्रेंड्स, इस टाइम वो खेल रही है। तो यह है आईएमसी प्रोडक्ट की पावर। तो मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स कि आज एक महिला की भूमिका क्या होती है कि आपकी वो वॉशर वोमेन भी है। आपके कपड़ों को, आपके बच्चे को कपड़ों को, आपके घर में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो आपके माता पिता एंड ऑल, उनके कपड़ों को भी धुलने का काम करती है। तो वॉशर वोमेन भी है आपकी, यानी उसकी भूमिका देखिए आप, वो वुमेन की भूमिका देखिए, प्राउड होता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि आज आपकी एक महिला जो होती है वो एक पर्सनालिटी डेवलपर भी होती है फ्रेंड्स। पर्सनालिटी डेवलपर होती है, बच्चों को बताती है कि बच्चा तुम्हें वहां पे चलना है तो कैसे रहना है। बच्चा अपने घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसके सामने तुमको कैसे रहना है। बच्चा अगर तू स्कूल जा रहा है और तुझे तेरे स्कूल में, आपके स्कूल में आपको अगर मंच पे बुलाया जाएगा तो आपको वहां पे कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे अपनी मैडम से। अभी मैं देखती हूँ घर में मेरे बच्चे हैं तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होते हैं, तो वीडियो से एक पोएम भेजना होता है तो समझाती हूँ उनकी, मतलब कि उनकी माता, मैं अपने अप्पी को देखती हूँ, समझाती कि अनाया आपको पहले गुड मॉर्निंग बोलना है और आपको पोएम खत्म करने के बाद थैंक्स बोलना है। तो आज एक महिला आप देखो कि वो
वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपर भी है, राइट। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, एक लोग लिख रहे हैं और सर का बहुत बहुत वेलकम है, राइट, जो कि महातो जी हैं, कि तुम क्या डॉक्टर हो? तो सर नाउ आई एम नॉट डॉक्टर, बट आज मेरे अंडर में बहुत सारे डॉक्टर हैं। नाउ आई एम ओनली आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, राइट। सो आपका जवाब आपको मिल गया और आप आईएमसी ज्वाइन करें सर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज एक महिला की भूमिका आप देखो कि पर्सनालिटी डेवलपर के डेवलपमेंट के साथ साथ वो आपकी डेकोरेटर भी होती है। आपके घर में देखो, आप कमा के ला सकते हो, मगर उसको डेकोरेट करने के लिए कौन होता है जी? उसको मैनेजमेंट के लिए कौन होता है जी? उसे मैनेज करने के लिए कौन होता है जी? उसकी सेविंग करने के लिए कौन होता है जी? उसको एक अलग तरीके से दिखाने के लिए कौन होता है जी? वो आपकी महिला ही होती है, महिला की ही भूमिका होती है फ्रेंड्स। आपको बता दूं, महिला की ही भूमिका होती है कि अच्छा एक रूम है तो उसमें किधर सोफा लगना है, किधर टीवी लगना है ना। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आज आप देखो कि वो महिलाएं आपके घरों में करती हैं। तो ये मैनेजमेंट कौन करता है जी? ये मैनेजमेंट जो होता है ये आपकी महिलाएं करती हैं, राइट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स आपको समझ लेना है कि आज महिलाएं कम नहीं हैं। और आज मैं देख रही हूं हमारे बीच में इंजामुल हक जी हैं। आई एम एन अ डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर और मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन, राइट। सो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज एक महिला की भूमिका आप देखिए कि हर जगह पे है। क्या कहना नहीं चाहिए हैप्पी वुमेन्स डे, राइट। मैं देख रही हूं कि यहाँ पे एक आईएमसी अलका जी हैं जिन्होंने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज आप देखो कि महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है और महिलाएं खुद को देखें कि आपकी कितनी बड़ी भूमिका है। अरे जेंट्स को क्या है, उनको केवल ये है माइंड में कि हमें क्या करना है कि अपने बिजनेस को ध्यान में रख के घर में पैसा लाना है। हर जेंट्स यही मकसद से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में काम करता है, मगर वो महिला फ्रेंड्स, उसको सारा सेटअप देखना होता है, राइट। पैसा कमा के तो आप ला दिए, मगर उस पैसे को संभालना कैसे है, उस पैसे से बनाना कैसे है, वो एक महिला की भूमिका होती है फ्रेंड्स। तो आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, या मैं देख रही हूं कि जितनी भी महिलाएं इस सेशन में हैं या इसके बाद मुझे मेरे सेशन को देखेंगी, फ्रेंड्स आपको सल्यूट है, महिलाओं आपको सल्यूट है कि आज आप इतनी बड़ी भूमिका निभाते हो, राइट। और आपको भी फक्र होना चाहिए कि नाउ आप एक वुमेन हो। वेरी प्राउड टू बी अ वुमेन, मुझे है, राइट। मुझे प्राउड है कि मैं एक वुमेन हूं, राइट। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, अब महिलाएं समझें कि जब हमारी इतनी भूमिका है, आप ये देखो कि जब आप इतनी भूमिकाओं को निभा सकती हो तो क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट होने की भूमिका क्यों नहीं निभा सकते? हाँ जी, आज एक पुरुष भी बोलता है कि अगर मैं बना हूं तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। और ये फैक्ट है सर, ये सच है फ्रेंड्स, ये सच है। मैं देखती हूं मेरे बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं डीएन सर की अगर मैं बात करूं, सर दिन भर ऑफिस में होते हैं लगातार, मतलब कि जब ऑफिस में होते हैं, वैसे तो फील्ड में होते हैं, जब ऑफिस में होते हैं लगातार बिजी होते हैं, मगर मैम टाइम टू टाइम टिफिन पहुंचवा देती हैं। जबकि घर बगल में है, जाए तो आप जाके खा सकते हैं, मगर नहीं, टाइम बचेगा इसके वजह से टिफिन ऑफिस आ जाता है, राइट। मैं देखती हूं सर कई बारी बताते हैं, कई बारी क्योंकि मिलना जुलना होता है हमारा और हमारी टीम का, तो सर बोलते हैं कि मैं घर पे गया था और हिबा जी मेरे को ना थोड़ा सा पैर में दर्द था, हिबा जी एंड ऑल, मतलब टीम को बोलते हैं सबको साथ में कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मगर मेरी मैडम ने जब डिटॉक्स फुट पैच लगा दिया तो मैं सुबह बिल्कुल हुष्ट पुष्ट था। तो फ्रेंड्स आप बताओ, तभी तो आज सर सीपी हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पीछे किसका हाथ था जी? देखो, काम करने के लिए आप मेहनत कर सकते हो, मगर आराम करने के लिए रिलैक्स केवल एक महिला आपको दे सकती है, और जो कि वो आपकी वाइफ होती है। बताते हैं सर कि मैं फुट पैच लगा करके जब मैं सोया सुबह में बिल्कुल ठीक हो गया, तो आज उनकी कामयाबी के पीछे मैडम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज अभिषेक जी को मैं देखती हूं और रियली बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अभिषेक सर को आप लोगों ने मतलब कि सेशन में सुना है। अगर मैं उनकी मैडम की बात करूं, क्योंकि मैंने उनको मिला हुआ है कई बार, उनकी मेरे से मुलाकात हुई है, और मैं बात करती हूं उनकी कि मोहिनी कश्यप जी नाम है उनका। मोहिनी जी को मैं देखती हूं कि अभिषेक जी का कहीं भी सेशन होता है, कहीं भी सेशन होता है, वो कोट हाथ में ऐसे खड़ी रहती है रेडी करने के लिए। क्योंकि जब भी मैं चित्रकूट जाती हूं तो उनका कहना है कि मैडम होटल आपके लिए नहीं बना है, चित्रकूट में कोई भी ऐसा होटल है ही नहीं जो आपके लिए बना हो, क्योंकि मेरा घर आपके लिए बना है। और रियली बोल रही हूं, मैं उनके घर में ही जाती हूँ, खाना पीना रहना एंड ऑल
सब कुछ उन्हीं के यहाँ। और मैं बंदी को देखती हूँ कि जिस दिन सेशन होता है वो एक तरफ कोट है, एक तरफ बेल्ट है, एक तरफ नाश्ता है, मतलब चिर के चार हो जाती है। प्राउड होता है मोनी जी के ऊपर। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अभिषेक जी के कामयाबी का सबसे बड़ा जो सपोर्ट बनेंगी वो कहीं ना कहीं मोहिनी मैडम ही बनेंगी। और अभी सेशन में मैडम है भी, तो मैडम आपको धन्यवाद कि आप मेरे भाई का। मैडम देखिए, सेशन में तो मैं मैडम कह रही हूं, वैसे वो मेरी भाभी हैं, राइट। और अभिषेक जी मेरे भैया हैं। और मैं देखती हूँ फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि इसमें हमारी सरिता चंदक जी, जो कि मेरी मैडम नहीं बोलती, मैं भाभी उनको भी बोलती हूँ, मेरी बड़ी भाभी है। और नाउ शी इज एम्बेसडर स्टार एसोसिएट। और आज उनकी बहुत बड़ी भूमिका है फ्रेंड्स कि आज राज चंद्र जी और वो मिल करके कहीं ना कहीं एज अ कपल, ये लोग एज अ कपल कहीं ना कहीं आईएमसी में बढ़ रहे हैं और अपनी टीम को भी बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद आप सबका कि आज सभी महिलाओं का, जितनी भी महिलाएं हैं, कुछ का नाम, सबका नाम ले पाना क्योंकि समय कम है, संभव नहीं है, मगर मैं फ्रेंड्स आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, आप सबको मैं सैल्यूट कहना चाहूंगी जो आप अपने अपने पति को सपोर्ट करते हैं, राइट। और फ्रेंड्स खुद को भी मैं प्राउड करती हूँ, खुद को भी मैं सैल्यूट करती हूँ क्योंकि खुद को भी शाबाशी देना जरूरी है कि आज एज अ वुमेन हम भी बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन रहे हैं। मेरी टीम की बहुत सारी लड़कियां जो कि अभी मतलब कि मिस है, मिसेज नहीं बनी है, वो भी लोगों की इंस्पिरेशन बन रही हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं बताऊं, महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी, आप बताओ कि जब आप इतनी भूमिका निभा सकते हो तो क्या आप अपने आप को, राइट, महिला क्या सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं बन सकती? क्या क्यों आप सेल्फ डिपेंड नहीं बन सकते? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, हम जिस देश में रहते हैं ना, है ना, जिस देश में हम रहते हैं ना, यहाँ पे पहले का कल्चर था कि यहाँ पे पुरुष को प्रायोरिटी दिया जाता था, मगर अब वो सारी चीजें फ्रेंड धूमिल हो गई, मतलब खत्म हो रही हैं। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स अब अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि ये पुरुषों का देश है, यहाँ पे पुरुष की मतलब की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। महिलाएं पुरुष दोनों को बराबर सम्मान दिया जाता है, महिला पुरुष दोनों को बराबर का हक दिया जाता है। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं रह गया है। क्लियर हो रहा है? आज हर फील्ड में आप देखोगे महिलाएं हैं, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो टिकट कलेक्टर में हो, चाहे वो इंजीनियर डॉक्टर में हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में अचीवमेंट में हो, जिसमें कि हम आप हैं। हर फील्ड में महिलाएं अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। मगर कुछ महिलाओं की मैं बात कर रही हूं, कुछ की मैं बात कर रही हूं कि आपको भी सेल्फ डिपेंड बनने का, क्योंकि फ्रेंड जरूरी नहीं है कि आप अगर सेल्फ डिपेंड बन जाए तो अपने रिश्ते नाते सबसे खत्म कर लें। सेल्फ डिपेंड आपको इसलिए बनना है कि आज आपका पति के माध्यम से आपकी जरूरत तो पूरी हो रही है और ख्वाहिश भी हम मान सकते हैं पूरी हो रही है, मगर खुद और खुद के सपने को पूरा करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा अर्निंग आपके पास होनी चाहिए, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनना है। मैंने भी सोचा था कि मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, राइट। आज आपकी मीटिंग से कई लोगों की आंखें खुल गई। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आपका ही आशीर्वाद है सर कि आज मुझे इन बातों को करने का समझ आया, इन बातों को करने का कॉन्फिडेंस आया और इन बातों को रखने का एक विश्वास आया, राइट। तो फ्रेंड्स आज मैं उन महिलाओं को कहना चाहूंगी जिनके अंदर थोड़ा सा भी शंका है कि अरे मैं तो महिला हूं, मैं कैसे सेल्फ डिपेंड बनूंगी, अरे हिबा मैम तो इलाहाबाद में थे इसलिए बन गए, है ना। जबकि मेरी मुंबई, अगर मैं बात करूं, मेरा मुंबई में काफी बड़ा टीम है, काफी बड़ा टर्नओवर है। मेरी मुंबई की टीम कहती है मैम बहुत प्राउड फील होता है कि आप यूपी जैसे क्षेत्र में काम करके कामयाब हो गए। हमने कहा सर देखो हूं तो यूपी में और नो डाउट काम भी यूपी में करती हूं, मगर आप देखो कि आप जैसे मुंबईकर्स कहीं ना कहीं आज मेरे टीम में है, क्योंकि आईएमसी ऐसा बिजनेस है कि ये सीमित नहीं है कि इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद में करें, है ना। ऑल ओवर इंडिया काफी बड़ी टीम है हमारी, राइट। तो फ्रेंड्स आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज महिलाओं को मैं बोलना चाहूंगी कि आप भी सेल्फ डिपेंड बन सकते हो, बशर्ते ये फ्रेंड्स कि आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको अपने अंदर जो पैदा करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि जब एक हम इतनी भूमिकाएं निभा सकते हैं तो सेल्फ डिपेंड होने की भी भूमिका हम निभा सकते हैं, राइट। दूसरा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि आज आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि आज जैसे बहुत सारी महिलाएं हर फील्ड में, अगर आईएमसी में आप हैं तो आप आईएमसी की महिलाओं को देखें, केवल मैं ही नहीं हूं, बहुत सारी महिलाएं उदाहरण के रूप में हैं, तो आप उनको देख करके इंस्पायर हो, उनको अपना आइडियल माने, उनको अपना मेंटोर माने। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जब आप अपना आइडियल चुन लेते हो तो लोग भी आपको आने वाले समय में आइडियल चुनना शुरू कर देते हैं। आप चेक करो कि आज तक आपने अपना आइडियल किसी को नहीं चुना, इसी वजह से आपके टीम में भी एक भी इंसान आपको आइडियल मानने वाला या
कहीं भी आपको इंसान आइडियल मानने वाला पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने किसी को आइडियल नहीं माना, राइट? तो फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि जब ये महिलाएं कर सकती हैं, एक 22 साल की 23 साल की लड़कियां कर सकती हैं, एक 35 साल की लड़की कर सकती हैं। आज अगर मैं बात करूं 40 से 45 साल की महिलाएं भी आईएमसी में कामयाब हैं जो कर सकती हैं, तो हाँ, आप क्यों नहीं कर सकते? ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं रियली बोल रही हूं, अचीवमेंट लेना तो हमारा कारण था, मगर अब कारण बदल चुका है कि वो अचीवमेंट से और महिलाओं को निकाल करके उनको भी एक उदाहरण बनाना है, और बना भी रहे हैं, राइट? साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि आज आपको अपने अंदर वो नॉलेज पैदा करनी पड़ेगी कि महिलाएं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा भी रही हैं और अपने आप को बढ़ चढ़ के सामने ला भी रही हैं, और आप भी ला सकते हो। आईएमसी में आप आए, अपने आप को बढ़ाएं, राइट? साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे बड़ा, अगर आप एक महिला हैं और आपको अपने आप सेल्फ डिपेंड बनना है, तो फ्रेंड्स आपको अपना एनवायरनमेंट चुनना पड़ेगा। आप चेक करिए कि आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट में हैं। आप बनना चाहते हैं, होता नहीं, हम बनना चाहते हैं पुलिस और चोर की संगत पकड़े हैं तो बन पाएंगे? हम बनना चाहते हैं मौलवी और हम दारूबाज की संगत पकड़े हैं, क्या हम बन सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको अपना एनवायरनमेंट चुनना पड़ेगा। आपको अगर सेल्फ डिपेंड बनना है तो आपको अपना एनवायरनमेंट चुनना पड़ेगा। अभी भी मेरे पास मात्र 5 मिनट है। मैं बोलना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, आपको महिलाएं जितनी भी हैं हमारी, और देखिए जो जेंट्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी टीम में महिलाओं को लाना चालू करें, क्योंकि मुझे बड़ा फख्र होता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा रोल, अगर मैं पुरुष की अपेक्षा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 65% जो भूमिका है 65% के भी ऊपर अब बदल चुकी है, क्योंकि अभी रिसेंट का रेशियो नहीं देखा हमने, कि 65% से भी ऊपर का जो भूमिका है वो महिलाओं का है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो फ्रेंड्स, हम महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें काम करके सेल्फ डिपेंड तो होते ही होते हैं, आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी मिलती है। अरे हिबा खान जब पैदा ली थी तो बताया गया था कि ये फैयाज की बेटी हुई है, राइट? हिबा खान जब बड़ी होने लगी, राइट? भाई देखिए, जब एक महिला पैदा होती है तो पेरेंट के नाम से जानी जाती है, शादी हो जाती है तो हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के नाम से जानी जाती है कि हाँ, ये प्रिंस की मम्मी है, राइट? और जब बुजुर्ग हो जाती है तो वो अपने पोती पोते के उससे जाने जाती है कि ये देखो, ये जो है ना गुड़िया की दादी है। उसकी अपनी पहचान ही नहीं है, उसका अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपको सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ साथ आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी मिलती है। फ्रेंड्स, खुद की पहचान। आज फख्र होता है मुझे और मेरे पेरेंट्स को कि लोग बोलते हैं कि ये हिबा खान के पापा हैं और ये हिबा खान की मम्मी है, ये हिबा खान की बहन है, ये हिबा खान के जीजा हैं, ये हिबा खान की भांजी है, ये हिबा खान के भांजा है, ये हिबा खान के चाची हैं, ये हिबा खान के चाचा हैं, एंड ऑल। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये दिन हमने लाने के लिए काम किया। सोचो, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंसी मिलेगी, है ना? सेल्फ हम इंडिपेंडेंट होंगे, राइट? और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमें खुद की आइडेंटिटी मिल रही है, राइट? तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि इतना कुछ अगर मिल रहा है और वो भी इस आईएमसी सिस्टम से, इस आईएमसी प्लेटफॉर्म से, क्या हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए? और जो पुरुष हैं, क्या उनको महिलाओं को बढ़ चढ़ करके अपनी टीम में नहीं लाना चाहिए? बशर्ते ये फ्रेंड्स कि हम सभी महिलाओं से कहना चाहेंगे कि ये इंडस्ट्री हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। और होता नहीं है कि हर एक नई चीज की जब शुरुआत होती है तो लोग उसे बहुत गलत नजरिए से देखते हैं, बहुत संदेह की नजर से देखते हैं, मगर आपको कभी घबराना नहीं है। कभी आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो उसको आपको कम नहीं होने देना है, कभी अपने विश्वास में कमी नहीं होने देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता नहीं है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। आप चलते रहो, क्योंकि अपना काम है बढ़ना, राइट? अपना काम है बढ़ना। आपको उनके बातों पे क्या लगता है? आपको, मुझे कई लोगों ने बहुत कुछ नहीं बोला होगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोला करते थे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोला करते हैं, मगर मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि मेरे गार्जियन, मेरे अपलाइन ने मुझे बोला है कि हिबा, व्यापार तो करो मगर संस्कार मत भूलो बेटा।
तो फ्रेंड्स संस्कार की देन है कि हम शांत हैं, संस्कार की देन है कि हम अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं, संस्कार की देन है कि हम अपनी टीम पे काम करते हैं, टीम पे फोकस करते हैं, संस्कार की देन है कि हम अपने गोल पे ध्यान देते हैं, संस्कार की देन है कि हम अपने आईएमसी मैनेजमेंट पे काम करते हैं, संस्कार की देन है कि हम सभी महिलाएं आईएमसी में सीपी बन करके भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संस्कार हमारे अंदर डाला गया है कि बेटा तुम्हें सीपी देखना है, किसी का पिप्पी नहीं देखना है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो फ्रेंड्स आज आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहना चाहूंगी कि अगर मेरे कोई भी वर्ड से किसी को कुछ भी ठेस पहुंचा हो तो मैं सॉरी कहना चाहूंगी, क्योंकि उम्र में तो मैं कम ही हूं, भले लेवल मेरा बड़ा है कोई बात नहीं, मगर उम्र आप सबसे मेरी बहुत कम है, तो मेरे किसी भी शब्द से किसी को ठेस पहुंचा हो, वैसे तो मैंने कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बाई चांस अगर पहुंच गया हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत अगर मैं बोलूं तो सॉरी मैं कहना चाहूंगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, आप सभी इस बिजनेस को सीरियसली करें, क्योंकि फ्रेंड्स हिबा खान ने जिस दिन बिजनेस को ज्वाइन किया था उस दिन मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस मुकाम पे भी पहुंच जाऊंगी। हाँ, मगर विश्वास था कि लोग बढ़ रहे हैं तो मैं भी बढ़ूंगी। तो फ्रेंड्स जब हम काम करने लगते हैं तो रास्ता निकलने लगता है। आप देखो कि आप अगर रुके हुए हो तो आपका काम भी रुका रहेगा। आप खुद ढूंढो, काम को आपको ढूंढना है, काम को आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना है, और जब आप अपने काम को ढूंढ ढूंढ के निकालते हो तो नो डाउट वही काम आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाता है। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें, मैं अगेन कहना चाहूंगी कि हमें अपने लिए काम नहीं करना है, हमें अपनी टीम के लिए काम करना है। और आप सबको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आज अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं अपनी टीम पे बहुत फक्र फील करती हूं कि मुझे भारत की नहीं, मुझे वर्ल्ड की ऐसी टीम मिली है जिसके अंदर एक बेहतरीन कल्चर, जिसके अंदर एक बेहतरीन नेचर, जिसके अंदर एक बेहतरीन संस्कार और जिसके अंदर एक बेहतरीन अचीवमेंट भी लोग ले रहे हैं, और जिनके अंदर एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस, विश्वास एंड ऑल होता है, क्योंकि मेरी पूरी टीम मुझे यहाँ पर दिख रही है। राइट? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे, और आप भी बढ़ते जाएं, क्योंकि अपना काम बढ़ना है, अपना काम लड़ना नहीं है। राइट? अपना काम बढ़ना है और बढ़ते चलिए, और जब आप बढ़ेंगे तो दुनिया खुद ही आपको सलाम कहेगी। होता नहीं है कि जो लोग अभी आपको जिस भी नजर से देख रहे हो मुझे नहीं पता, मगर आने वाले समय में जैसे अब वही लोग मुझे माला भी पहनाते हैं और वही लोग मेरे लिए तालियां भी बजाते हैं। राइट? तो फ्रेंड्स एक सॉन्ग के माध्यम से मैं अपने सेशन को खत्म करूंगी, और आज के सेशन से मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने मिला रहा होगा। राइट? और मैं महिलाओं को स्पेशली कहना चाहूंगी कि आप अपनी ताकत झोंक दो, आप अपने आप को फुल फ्लैश, आप अपने आप को प्लेटफॉर्म में ला दो। और फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगी कि आप भी एक ऐसी महिला बनो ताकि आज जैसे हमको बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैम आपके बहुत बड़े फैन हैं, जिस प्रकार से मेरा जीवन है कि किसी भी सेमिनार से निकलने के टाइम मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं सेल्फी देने में। गुरुदेव लोगों को तो 2 से 3 घंटे भी लगते हैं, क्योंकि काउंसलिंग भी होती है, सेल्फी भी होती है, ऑटोग्राफ भी होता है। तो हमारे साथ भी फ्रेंड्स यही होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके साथ भी ये चीजें होंगी, बशर्त ये है कि जिस प्रकार से हमने ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ काम किया है उसी के तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ आज के इस सेशन में एक बात को ज्यादा ध्यान ये देना है कि आपको लीव नहीं, आपको बिलीव करना है। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना, है ना, निकलना। आपको लीव नहीं, आपको बिलीव करना है। जिस दिन आप ये अपने माइंड में ले आओगे कि लीव नहीं, बिलीव करना है, फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको शून्य से शिखर पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, आपको फर्श से अर्श पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्त ये है कि आप इन चीजों को अपने माइंड में रखें। राइट? तो फ्रेंड्स सॉन्ग हम बजाने वाले हैं, है ना, और सॉन्ग के माध्यम से फिर हम इस सेशन की जबरदस्त क्लोजिंग करेंगे, है ना। जी ने पौधा लगाया, अजय शर्मा जी ने सींचा है, धर्मेंद्र जी वेद जी ने पौधे को लहराया है, धर्मेंद्र जी वेद जी ने पौधे को लहराया है, पौधे को। देखा फ्रेंड्स आपने, क्योंकि सभी के सॉन्ग है। दुनिया को दिखलाएंगे, दुनिया को दिखलाएंगे। क्या बात है, सभी इंजॉय कर रहे हैं, है ना। और नो डाउट सेशन में गर्दा उड़ाया। राइट?
उम्मीद है कि गर्दा मचाया होगा मैंने, राइट। जसवीर जी ने पौधा लगाया, जसवीर जी ने पौधा लगाया, अजय शर्मा जी ने सींचा है, बीएन सिंह जी राम बाबू ने इस पौधे को लहराया है, राम बाबू ने इस पौधे को लहराया है। सो फ्रेंड्स, हमें भी ये दिन लाना है कि अपने नाम का गाना बने। और अभी आपको मैंने जो सॉन्ग सुनाया, आपने देखा कि मेरे तीनों गुरुओं का नाम था कि जसवीर जी ने पौधा लगाया, और जाहिर सी बात है ये फैक्ट है, अजय शर्मा जी ने सींचा है, सर ने ही सींचा अपने खून पसीना एक करके, और लहरा गुरुदेव रहे हैं जिनके लहर में हम सब भी हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन से बहुत कुछ आप सबने सीखा होगा। इस सेशन को आप अपनी टीम में शेयर करें। और मैं अगर बात करूं तो मेरा सोशल साइट्स पे मेरा भी पेज है, हिबा खान ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूं हिबा खान के नाम से। सो थैंक्स टू ऑल। अगेन हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। और मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, जाते जाते बस 1 मिनट में, कि फ्रेंड्स अभी मैं बात कर रही थी क्योंकि आज इस आम को जिन्होंने खास बनाया है, इस शख्स को जिन्होंने शख्सियत बनाया है, इस लड़की को जिन्होंने उदाहरण बनाया है, वो कोई और नहीं फ्रेंड्स, आप सबको मैं बता दूं कि मुझे इस नाचीज को जिन्होंने एक खास चीज बनाया है, उनसे मिलने का मौका है, राइट। उनसे मिलने का मौका है। और कल का दिन आप सभी को पता है कि बुधवार, वैसे तो बुधवार है, मगर कल के दिन गुरुदेव के माध्यम से अपनी अपनी बुद्धि खुलती है, इस वजह से हम सब ने बुद्धिवार नाम रखा है। और कल की इस यूनिवर्सिटी पे हम सब की मुलाकात, हम सबके गुरुओं के गुरु, महागुरु, हम सबके आइडियल मेंटोर से मुलाकात होने वाली है, जिन्होंने हम जैसे लोगों को आज कहीं ना कहीं बनाया है। कल उस मैन्युफैक्चरर से, कल उस शख्सियत से आप सबको मिलने का मौका है जिन्होंने हम सबको बनाया है। तो फ्रेंड्स, अपनी कमर कस लीजिए और फटाफट से अपनी टीम में ये जानकारी दे दीजिए कि आईएमसी के चेयरमैन, आईएमसी के एम्बेसडर के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कल आने वाले हैं। और आप अगर उनके सेशन को सुन लेते हैं तो आपको भी चेयरमैन, एम्बेसडर, उसके लेवल को अचीव करने में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप भी फटाफट से प्रमोट करें। और वैसे भी फ्रेंड्स, गुरुदेव के सेशन को प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हजारों की संख्या दिखने लगती है, राइट। और कुछ ही समय में वो लाखों में परिवर्तित हो जाता है। अलबत्ता गुरुदेव की जो वीडियोस होती हैं 4 मिलियन क्रॉस हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कल के सेशन में आप सभी अपनी पेन और डायरी के साथ मौजूद रहेंगे। कल बहुत कुछ स्पेशल हमें सीखने को मिलने वाला है। कल हम 2022 के मिशन पे बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि क्या मिशन होगा, क्या उस पे हमारा एक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, कल तक के लिए इस वीडियो का आनंद लेते रहें। और आप सबका धन्यवाद। गुड एंड सी, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल।